नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति आपकी नई मैडम आपको आज हिंदी ओलंपियाड की पहली क्लास दूंगी। कल जैसा मैंने आपको पाठ्यक्रम आपके साथ डिस्कस कर दिया था, तो बिना देरी किए आज की हम क्लास शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है भाषा और लिपि। तो आज हम पहले भाषा पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। ठीक है, और अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आता या कुछ आप उसमें सुधार चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भाषा, लैंग्वेज। ठीक है, तो भाषा को हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज। भाषा क्या है? भाषा एक अभिव्यक्ति है। हमारे मन में, हमारे दिमाग में क्या चीज़ चल रही है, हम उसको कैसे बताएंगे? बोलकर, लिखकर हम इस तरह से अपनी बात को बताते हैं। ठीक है, अगर आपके मन में चल रहा है कि मुझे अभी पढ़ना नहीं है, तो आप कैसे बताओगे? आप बताओगे मम्मा मुझे नहीं पढ़ना है। कुछ खाने का मन है, पिज़्ज़ा खाना है, तो आप कैसे बताते हो? मम्मा मुझे पिज़्ज़ा खाना है। आप बोल कर बताते हो। ठीक है, ऐसे ही आपका एग्ज़ाम होता है तो आप क्वेश्चन पेपर में अपने आंसर लिख कर बताते हो। ठीक है, आपके ओरल टेस्ट होते हैं, उसमें आप क्या करते हो? बोल कर बताते हो। ठीक है, तो भाषा क्या है? भाषा को तो बिल्कुल सरल भाषा में अगर हम लिखें तो भाषा अपने भावों की अभिव्यक्ति है। ठीक है, अभिव्यक्ति यानी अपनी बात को कहने का तरीका। ठीक है, हम कैसे उसको अभिव्यक्त करते हैं, कैसे बताते हैं। ठीक है, अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो आपको कोई भी डेफिनेशन नहीं याद करनी है। अभी आप इस एज में हो कि आप अपनी बात को आप सरल शब्दों में बिल्कुल लिखिए। जैसे भाषा वह साधन है जो जिससे हम अपनी बात को किसी के सामने बता सकते हैं, चाहे वो लिख कर हो या बोल कर हो। ठीक है, तो भाषा अपने भावों को अभिव्यक्ति है। भाषा अपनी भावों की अभिव्यक्ति है। अब हम पढ़ेंगे भाषा। तो भाषा कैसे होती है? या तो लिखित रूप में होती है, मौखिक रूप में होती है। तो अभी हम पढ़ेंगे भाषा के भेद। ठीक है, भाषा के भेद। ठीक है, काइंड्स ऑफ या टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो कितने भेद होते हैं? पहला होता है मौखिक। बच्चों, आप लोगों को कोई भी चीज लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको वीडियो चेक देखनी है, ध्यान से सुनना है, और इतना आपके लिए मोर देन इनफ है। अगर आप ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं, तो जितनी भी इस पाठ से संबंधित क्वेश्चन आपसे किसी भी, चाहे वो स्कूल के पाठ्यक्रम में पूछे जाएं या ओलंपियाड में पूछे जाएं, आप 2 मिनट में उनको सॉल्व कर सकेंगे। बस आपको ध्यान से वीडियो को सुनना है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। भाषा के कितने भेद होते हैं? एक तो लिखित रूप होता है, भेद की जगह हम इसको रूप भी कह सकते हैं। ठीक है, कि भाषा के 2 रूप हैं। कौन सा? एक तो मौखिक और दूसरा लिखित। ठीक है, लिखित। ठीक है, तो एक मौखिक रूप हो गया और एक लिखित रूप हो गया। पहला जो मौखिक रूप है उसमें क्या होता है? जैसे हम कोई बात को बोलते हैं, जब हमें कोई बात अपनी हम किसी को बोलकर बताते हैं, तो वो रूप कौन सा होता है? मौखिक रूप। ठीक है, जैसे अगर आपको अपने दोस्त को से बात कर रहे हो, तो वो कौन सा रूप हुआ भाषा का? मौखिक रूप। ठीक है, आपको क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे हैं, आप लिखकर उनके उत्तरों को साझा कर रहे हैं, तो वो कौन सा रूप हुआ? लिखित रूप। अखबार में जो न्यूज़ आती है वो कैसा रूप है? लिखित रूप। ठीक है, तो हम बहुत ध्यान से आप सुनिए, लिखित रूप और मौखिक रूप, यही 2 रूप से, लिखित रूप और मौखिक रूप, 2 रूप हैं। ठीक है, अब आप जो भी आप बातचीत कर रहे हो, चाहे कैसे भी आप बातचीत करें, जैसे कोई गाना गा रहा है, तो वो कौन सा रूप हुआ भाषा का?
मौखिक रूप, ठीक है। वही हम कोई चीज़ जब हमारे पास, जैसे कोई आप पत्र लिखकर किसी को कोई संदेश दे रहे हो, ठीक है, तो भाषा का मौखिक रूप हो, सॉरी लिखित रूप हो गया। जैसे आजकल व्हाट्सएप पे आप लोग टेक्स्ट टाइप करते हो, वो भी भाषा का लिखित रूप है, ठीक है। तो इस तरह से भाषा का लिखित और मौखिक दो रूप होते हैं। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि भाषा बोलचाल में जो हम प्रयोग करते हैं, अपने भावों को जिस तरह से बताते हैं, वो भाषा है। भाषा के दो रूप हैं, लिखित और मौखिक, ठीक है। अच्छा, लिखित रूप सबसे प्रामाणिक है, सबसे प्रामाणिक है। उसका एक रीजन मैं आपको बता देती हूँ। मान लो आज मैं कोई बात आपको सिखा रही हूँ, ठीक है, लेकिन अगर उसको प्रिंट करा दिया गया, ठीक है, तो वो जब तक कोई उसको पढ़ता रहेगा, बार बार पढ़ता रहेगा, तो वो एक जगह स्टोर हो रहा है। जैसे किसी हम कोई कविता पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं, किसी लेखक की जीवनी पढ़ते हैं, तो वो क्या है, उनके बारे में जो सारी चीज़ें लिखी गई हैं वो लिखित रूप है और वो बिल्कुल प्रामाणिक है ना। उसमें हेर फेर नहीं होता, क्योंकि हम बोलने में कई बार चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, बट लिखित रूप में जो जैसा है वो वैसा ही रहता है, ठीक है। आगे बिना देरी किए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, भाषा के दो रूप हो गए। इसके बाद एक रूप और बहुत प्रचलित है, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। ठीक है, भाषा का एक दूसरा रूप होता है सांकेतिक भाषा। इसको व्याकरण में तो मान्यता नहीं है, पर अभी भी इसका प्रयोग किया जाता है व्याकरण में, लेकिन इसका कोई स्थान नहीं है, पर इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन व्याकरण में इसका कोई स्थान नहीं है। जैसे सांकेतिक भाषा जो हम इशारे से किसी को बोलते हैं, जैसे किसी को चुप रहने के लिए मुंह पे उंगली रख के हमने इशारा किया कि चुप हो जाओ, ठीक है। इसके अलावा यातायात की जो ट्रैफिक पुलिस होती है, वो गाड़ियों को अपनी एक पर्टिकुलर साइन के द्वारा बताता है कि अभी आपको रुकना है और जाना है। आप क्रिकेट सब देखते हो, क्रिकेट में अंपायर कैसे बताते हैं कि 4 हो गया, ये आपका 4 का साइन, ठीक है, 4। 6 के लिए अपने हाथ ऊपर करके बताता है कि 6 है, वाइट बॉल है, नो बॉल है, ठीक है। तो ये सांकेतिक भाषा है। इसके अलावा एक स्पेशल पीपल्स होते हैं, है ना। स्पेशल पीपल आपने पढ़ा होगा ईवीएस में, जो लोग मूक और बहिर होते हैं, यानी डीफ एंड डफ होते हैं, तो वो लोग जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो भी सांकेतिक भाषा होती है, ठीक है। पर सांकेतिक भाषा में हम सभी चीज़ों को नहीं बता सकते, इसलिए व्याकरण में इसका कोई विशेष स्थान ना होते हुए भी इसका एक अपना स्थान है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, रेलगाड़ी जब चलती है तो उसको हरी झंडी दी जाती है, ठीक है, और रेलगाड़ी चल पड़ती है, ठीक है। तो ये भी एक सांकेतिक भाषा का एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे अब मैं यहाँ लिख देती हूँ, रेलगाड़ी के लिए क्या करते हैं हम, हरी झंडी दिखाते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, हरी झंडी दिखाना, ठीक। तो ये सांकेतिक भाषा है। ये क्या है, सांकेतिक भाषा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप लोग जरूर ध्यान रखिए, इससे संबंधित क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा कोई, एग्जाम्पल देगा और पूछेगा सांकेतिक भाषा इनमें से कौन सी सांकेतिक भाषा का उदाहरण है, तो आपको बताना होगा। या ऐसे पूछ लेगा कि मूक बहिर द्वारा यूज की गई भाषा, ठीक है, में वार्तालाप हो रहा है, किसी मूक बहिर व्यक्ति द्वारा वार्तालाप होने पर कौन सी भाषा का उपयोग, भाषा के किस रूप का उपयोग हुआ है, तो आपको बताना होगा कि सांकेतिक भाषा है वो, क्योंकि वो लोग बोल नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते, तो वो इशारों से बात करते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो भाषा के दो रूप हैं, लिखित और मौखिक, और सांकेतिक भाषा जो उसमें है वो क्या है, सांकेतिक भाषा का अपना अस्तित्व, व्याकरण में अस्तित्व ना होते हुए भी अपना एक अलग अस्तित्व है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा, और अगर कहीं कुछ समझ नहीं आता तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझसे क्वेरी करके आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, अभी हम करेंगे आगे भारत में किस तरह की भाषाएं हैं। ठीक है, भारत में भाषा का किस किस तरह की भाषाएं हैं, क्या क्या भाषाएं। अब भारत एक बहुत बड़ा देश है, काफ़ी सारे राज्य हैं, हर राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, तो भारत की भाषाएं हम देखते हैं क्या है। ये भारत की भाषाएं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और थोड़ा लेंदी भी है। आप ध्यान से बस देखिए, 2 बार 4 बार आप सिर्फ सुन लेंगे, उतने से भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो भारत में तो वैसे तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ये क्या है, लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। ठीक है, ये है लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या है कि भारत के संविधान में टोटल 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है, यानी 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है कि उन भाषाओं को स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग भाषाएं और भी बोली जाती हैं, पर अभी तक 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। ठीक है, इसमें आप इसके नाम मैं आपको बता देती हूँ और कोशिश करूंगी कि इसको एक शॉर्ट वीडियो बना के मैं अपलोड भी करूँ। असमी, ठीक है, असम में बोली जाती है असमी। फिर बंगाली, इसको आपको लर्न करना होगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लास 6 और 5th के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, फिर है मलयालम, मलयालम। फोर्थ है आपका सिंधी, ठीक है, सिंधी लैंग्वेज, सिंधी। उर्दू, सॉरी, उर्दू। बोडो भाषा है, बोडो। ठीक है, इसका मैं छोटा वीडियो आपको एक बार अपलोड कर दूंगी, तो प्लीज चेक इट आउट। ठीक है, उसके बाद है कन्नड़, कन्नड़, सॉरी, कन्नड़। ठीक है, आधा ना लिखना है, फिर पूरा कन्नड़। ठीक है, कन्नड़। मणिपुरी, तमिल, तमिल, उड़िया, कश्मीरी, पंजाबी, नेपाली, गुजराती, तेलुगु। देखिए यहाँ तक हो गया, तो मैं एक बार आप इतना चेक कर लें, उसके बाद फिर मैं आगे की लैंग्वेज आपको बताती हूँ। ये बोर्ड भर गया है पूरा। असमी, बंगाली, मलयालम, सिंधी, सिंधी, मणिपुर, उड़िया, उर्दू, बोडो, कन्नड़, तमिल, कश्मीरी, पंजाबी, नेपाली, गुजराती, तमिल, सॉरी, तेलुगु। ठीक है, तो ये हमारी कितनी भाषाएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है, ये 15 हो गई। ठीक, आगे की हम और लिखते हैं, तेलुगु से आगे की। ठीक, फिर है कोंकणी, ठीक, कोंकणी के बाद डोगरी, संथाली,
ठीक है, मराठी, ठीक, मराठी, संस्कृत, मैथिली, और हिंदी। ठीक है, इस तरह से टोटल 22 भाषाएं हैं जो आपको, जो आपकी हमारे संविधान में, भारत के संविधान में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो ये 22 भाषाएं हैं। इन भाषाओं को आपको लर्न करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम सिखा सकते हैं, मतलब बता सकते हैं, वो मेमोराइज करनी पड़ती है हमें। ठीक है, तो इस तरह से ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 22 भाषाएं हैं। आप एक सीक्वेंस में उनको लिख लीजिए कि आ से कितनी है, का से कितनी है, और इस तरह से वो याद हो जाएगा आपको। एक छोटा वीडियो मैं इसका अलग से बनाऊंगी और जरूर अपलोड करूंगी। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया मैटर। भाषा, भाषा के रूप, ठीक है, भाषा के रूप में लिखित और मौखिक, सांकेतिक भाषा, और भाषा में भारत की भाषाएं। ठीक है, भारत की भाषाएं कौन सी भाषाएं जो मान्यता प्राप्त हैं। ठीक है, अब इसके बाद छोटा सा और छोटे छोटे 3-4 चीज़ें और हैं जो मैं बता देती हूँ आपको। जैसे एक होती है मातृभाषा। ठीक, मातृभाषा क्या है बेटा? मातृभाषा यानी मदर टंग। मातृभाषा यानी कि मदर टंग, यानी कि जो बच्चा जहाँ जन्म लिया है, वहाँ जिस परिवेश में रह रहा है, वहाँ उसको सारी चीज़, वो वहाँ पे की भाषा, वहाँ की भाषा ही सीखता है। जैसे कोई बच्चा पंजाब में जन्म लेता है और उसके यहाँ पंजाबी बोली भी जाती है, तो उसको ईजिली पंजाबी भाषा का ज्ञान हो जाएगा, वो बहुत सहज हो जाएगा। तो ये है मदर टंग। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? मदर टंग। तो किसी की हिंदी हो सकती है, पंजाबी, हरियाणवी, जो जिस जगह हो है वो, कोई अगर बिहार में है तो भोजपुरी और बिहारी, इस तरह से अलग अलग लैंग्वेज वो सीखता है। ठीक है, अब तो ये है आपकी मदर टंग। मदर टंग यानी कि जो आपके परिवार में, आपके पूरे परिवार में आपसे बोली जा रही है। ठीक है, यानी जिस परिवेश में आप रह रहे हो, जिस परिवेश में बच्चा पलता बढ़ता है ना, बच्चा जहाँ बड़ा होता है, बच्चे के परिवार में बच्चे से जो भाषा बोली जा रही है, ठीक है, अगर उससे आप तेलुगु बोल रहे हो तो वो तेलुगु सीख जाएगा। बच्चे के साथ जिस भाषा में कम्युनिकेशन होता है, बच्चे के परिवार में बच्चे के साथ प्रयोग की जाने वाली भाषा, प्रयोग की जाने वाली भाषा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मदर टंग। ठीक, तो जो भाषा हमारे परिवार में हमसे बोली जाती है, जैसे दिल्ली में अधिकतर घरों में बच्चे के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, तो हमारी मदर टंग हिंदी है। किसी के परिवार में तेलुगु, तमिल, उर्दू, जो भी भाषा यूज़ की जा रही है, वो बच्चा की मदर टंग वही हो जाती है, वही मदर टंग। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। ठीक है, मदर टंग आपको क्लियर हो गया। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा, हमारा राष्ट्र क्या है? भारत। ठीक है, राष्ट्रभाषा, तो राष्ट्रभाषा हमारी क्या है? राष्ट्रभाषा यानी हमारे भारत के अधिकतर भाग में कौन सी भाषा बोली जा रही है? भारत के अधिकांश भागों में, है ना, मोस्ट, अधिकांश भागों में कौन सी भाषा बोलते हैं हम? अधिकांश भागों में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है ना, बोली भी जाती है और समझी भी जाती है। हिंदी भाषा का प्रयोग होता है, तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है, तो राष्ट्रभाषा हमारी क्या है? हिंदी है। ठीक है, इसके अलावा है राष्ट्रभाषा। अब मैं आपको बताया मदर टंग यानी कि हमारी मातृभाषा, जो माँ
या परिवार के द्वारा हम किसी बच्चे के साथ प्रयोग की जाती है और वो उसमें सहज हो जाता है। उसके बाद है राष्ट्रभाषा। भारत के अधिकांश भागों में चूंकि हिंदी बोली जाती है तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। बस इतना ही पूछा जाता है, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है या संस्कृत है। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको उसमें बताना होगा। ठीक है, इसके बाद है प्रादेशिक भाषा। बहुत इजी है प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा, ठीक है, प्रादेशिक भाषा यानी स्टेट लैंग्वेज। स्टेट लैंग्वेज तो किसी भी राज्य में स्टेट लैंग्वेज, ठीक है, किसी भी राज्य में जो भाषा का उपयोग किया जाता है, जैसे असम में असमी, ठीक है, और हरियाणा में हरियाणवी, पंजाब में पंजाबी। तो किसी प्रदेश में जो भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वो प्रादेशिक भाषा है। ठीक है, तो भाषा में हमने सीखा क्या क्या, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और प्रादेशिक भाषा। अब हम एक करेंगे राजभाषा। ठीक है, मैंने ये रब कर दिया है क्योंकि बोर्ड भर जाता है बार बार। राजभाषा, राजभाषा का मतलब होता है, ठीक है, राजभाषा, राजभाषा का मतलब है सरकारी कामकाज की भाषा। सरकारी काम काज की भाषा। ठीक है, तो ये आपकी राजभाषा। वो क्या है, सरकारी कामकाज की भाषा। तो हमारे यहाँ क्या है कि पहले हमारे यहाँ 2 भाषाएं यानी अंग्रेजी और हिंदी, ठीक है, दोनों में सरकारी काम किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन हिंदी को राजभाषा के रूप में अभी आपका दिन बीता है 14 सितंबर। ठीक है, 14 सितंबर। ठीक है, तो क्या मनाया हमने, 14 सितंबर 1949। ये डेट 4 और 5 वाले याद रखेंगे। 14 सितंबर 1949 को हमारे देश में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तो अभी अगर आप देखें, हम सभी के घर में कि किसी भी कोई भी अपने मम्मी पापा को बोल दें कि एक बैंक का कागज़ या पोस्ट ऑफिस का कागज़ कुछ दिखाएंगे तो उसमें एक जगह इंग्लिश में लिखा होता है, एक जगह हिंदी में लिखा होता है। यानी जो जिस लैंग्वेज में चाहे, जो जिस लैंग्वेज में सहज है उस भाषा में वो कार्य करेंगे। ठीक है, तो राजभाषा क्या है हमारी, हिंदी। ठीक है, और इसको कब दर्जा मिला, 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा के रूप में स्वीकार कर दिया गया। और 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, हिंदी दिवस, ये याद कर लेंगे। थोड़ा सा डेट है तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट ईयर याद करेंगे। ठीक है, ये चीज़ मेमोराइज वाली रखने वाली बात है। बाकी आप वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको हिंदी के रूप, भाषा के रूप, हिंदी भाषा के रूप और भारत की भाषाएं सभी चीज़ें बता दी हैं। इसमें एक चीज़ और रहती है, इंटरनेशनल लैंग्वेज, जिसको हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय लैंग्वेज। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय भाषा। तो भारत के अलावा विश्व के अंतरराष्ट्रीय भाषा, ठीक है, विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में, है ना, अधिकांश राष्ट्रों में कौन सी भाषा का प्रयोग होता है, राष्ट्रों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है, इसको आपको अलग से ध्यान रखना होगा या याद करना होगा। अंतरराष्ट्रीय भाषा क्या है, विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है, ठीक है,
विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या हुई? अंग्रेजी। ठीक है, क्योंकि भारत के अधिकांश राज्यों विश्व के अधिकांश भागों में बोली जाने वाली भाषा को ही अंतर्राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है। ठीक है, तो आज हमने अपने इस क्लास में, इस सेशन में पढ़ा भाषा के रूप और जिसमें और फिर भाषाएं, भारत की भाषाएं, उसमें है मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, प्रादेशिक भाषा, राजभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा। ठीक है, अभी इसको आप ध्यान रखिए, वीडियो को 2 बार देखें और इससे संबंधित जो प्रश्न पत्र है, जो जिस तरह से क्वेश्चन ओलंपियाड में पूछे जाते हैं, मैं उसको अपलोड कर दूंगी। आपको सारे आंसर्स, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो मिल जाएंगे। प्लीज़ अगर मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।